चरणों में निवेदन किया, अपने अपराध के प्रति क्षमा मांगा और आकर के अपने पुत्र को बुलाया और अंगद को बुला करके कहा, प्रभु यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु प्रभु लीजिए, कल्याण पद प्रभु लीजिए, कल्याण पद प्रभु लीजिए। गई बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए, हाजी दास अंगद कीजिए। तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु कीजिए, कल्याण पद प्रभु लीजिए, कल्याण पद प्रभु लीजिए। अब इस घटना में नौजवान बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए। सुन रहे हो? घटना आप जरा ध्यान देना। राम जी ने अपने हाथों बाली को मारा और बाली अपने पुत्र को ला करके कह रहा है कि प्रभु इसे अपना दास मान करके इसे अपनी सेवा में स्वीकार करो। वाह! एक पुत्र के सामने एक पिता अपने ही पिता के हत्यारे को अपने पुत्र को सौंप रहा है और फिर भी वो पुत्र अपने ही पिता के हत्यारे के प्रति दास भाव से, क्यों? क्योंकि पिता ने कहा है कि राम ही अब तेरा कल्याण करेंगे और अब से तू राम की सेवा में रहेगा। इस बात से शिक्षा प्रत्येक पुत्र को लेनी चाहिए, प्रत्येक संतान को लेनी चाहिए कि माता पिता जो कह रहे हैं उस बात में कल्याण छिपा है। हमारी आंखों से देखने से घटना अलग हो सकती है। यहाँ अंगद को यह लग सकता है कि अंगद की पिता बाली जिसे मुझे सौंप रहे हैं वो तो मेरे पिता का हत्यारा है। अगर ये सोच करके पुत्र बैठ जाता कि मेरे पिता के हत्यारे का मैं सेवक बनूं, तो कभी वो पुत्र उस हत्यारे का सेवक ना बन सकता। लेकिन जिसने अपने पिता के प्रति सम्मान का भाव रखा है, उसे मालूम है कि मरते हुए पिता जिसे मुझे दे रहे हैं वहां मेरा अहित नहीं होगा, वहां मेरा कल्याण ही नहीं, वहां मेरा परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए तुरंत बाली ने चरणों में राम जी के